हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो सैटरडे और 20 मई हिस्टोरिकल डे तो नहीं कहूँगा, पर आइए कुछ बात करते हैं। फिलहाल आप इस करेंसी नोट को देख लीजिए, जो कुछ दिनों बाद सिर्फ आपको पोस्ट में गूगल में ही दिखाई देगी। रियलिटी में ये सबके पॉकेट से बकेट से गायब हो जाएगी। तो कल ही जो है आरबीआई ने ये ऐलान किया है कि 2000 की नोट डिमोनेटाइज हो रही है। अब ये न्यूज़ एग्जैक्टली क्या है? डिमोनेटाइजेशन 2000 की नोट का हो रहा है, ये तो हर कोई जानता है। पर इसकी ज़रूरत थी, नहीं थी, इसका अब क्या होगा? फिर से लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा? फिर से वो 2016 जैसे दिन आ जाएंगे? 8 नवंबर याद होगा सबको, एक हिस्टोरिकल डे था, हिस्टोरिकल नाइट थी, जहाँ पे रात के 8 बजे हमारे पीएम साहब आए थे और उन्होंने एक बम फोड़ा था। और वो बम ये था कि विथ इमीडिएट इफेक्ट 500 हजार के नोट को डिमोनेटाइज किया जा रहा है। और सिर्फ 1.5 महीने का टाइम दिया था लोगों को अपने घर अपने अपने कैश को बैंक में जमा कराने के लिए। और एक ऐसी हड़बड़ी मची थी कि लोग त्राहिमाम हो चुके थे, क्योंकि उस वक्त जो है मेरे ख्याल से शादियों का सीजन भी चल चल रहा था। और अचानक से इतनी बड़ी, मतलब एक करेंसी क्रंच आ जाना कि भाई आपके पास में जो नोट है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इस बार ये डिसीजन का क्या इम्पैक्ट होगा लोगों की लाइफ पे, इकोनॉमी पे, धंधे पे और स्टॉक मार्केट पे? तो इस बारे में हम ये चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, 2016 का जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, वो एक ऑल ऑफ अ सडन एक्सीडेंटल टाइप हुआ था। कि मतलब 7 बजे किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और 8 बजे के बाद में लाइक एवरी वन वॉज इन पैनिक कि अब क्या करें, अब क्या करें। अब पहली बात तो ये है कि इसके रीजन तो ये बताए जा रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन से सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये हुआ कि टेररिज्म कम हो गया। मैं सिर्फ यहाँ पे मेरा व्यू कर रहा हूँ, मैं ना बीजेपी के फेवर में बात करूंगा, ना मैं कांग्रेस के फेवर में मैं बात करूंगा। मैं यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इंडिया और इंडियंस और इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करूंगा। सिर्फ मेरी राय दूंगा, अभी मैं सही भी हूँ गलत हूँ, कोई मेरे से मतलब अग्री करे कोई ना करे, ठीक है, जो भी है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है। यानी कि यहाँ की जो मार्केट है वो इतनी फ्लेक्सिबल और स्मूथ है कि आप वर्ल्ड में से आज हर कोई वर्ल्ड का कंपनी, वर्ल्ड की हर कोई कंपनी इंडिया में आना चाहती है, इंडिया में बिजनेस करना चाहती है। चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, क्लोथिंग्स हो, ज्वेलरी हो। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया में अभी तक आई भी नहीं है, और उसे मतलब आने भी नहीं दिया जा रहा। वाई? बिकॉज हमें भी हमारी इकोनॉमी को मतलब संभालना है, और वगैरह वगैरह बहुत सारे उसके रीजंस हैं। दूसरी बात यह है कि इंडिया भले इतनी फेवरेट कंट्री है हर वर्ल्ड की कंट्री के लिए, लेकिन इतने साल के बाद भी मतलब अ, इतना बड़ा पॉपुलेशन, इतनी बड़ी अ, एक कहते हैं ना, एक स्ट्रांग इकोनॉमी होने के बाद भी, इतनी बड़ी कंजम्पशन पावर होने के बाद भी, इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग कंट्री एंड नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। इट्स अ अंडर डेवलप्ड कंट्री। और यहाँ पे आप अगर सही मायनों में देखो तो 50 से 60% की जो पॉपुलेशन है वो एक कहते हैं ना लोअर मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, जो दिहाड़ी मजदूर जिसे कहते हैं। अब उन लोगों का जो डेली का वेज है वो ऑब्वियसली कैश में होता है, चाहे वो 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए ही क्यों ना हो। क्योंकि आज आप देखिए, जो भी मेट्रो सिटीज है वहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, या स्काई वॉक या मेट्रो के जो भी मतलब पिलर्स वगैरह,
फिर कंस्ट्रक्शन, ये सब में जो है एक बड़ी तादाद में जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी जो डेली इनकम है वो कैश में ही होती है। उनको आप यूपीआई से पेमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे कंट्री में, और ये लगभग हर एक स्टेट में यही हाल है। मतलब कहते हैं ना कि कैश ट्रांजैक्शन इज मोर देन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो ऐसी कंट्री में रातों रात इस तरीके की मतलब डिसीजन लेना, ये एक मतलब मैं नहीं समझता कि इकोनॉमी को इससे कोई मतलब बहुत बड़ा लाभ हुआ है। इनफैक्ट इकोनॉमी की कमर टूट गई है। आज आप कोई भी बिजनेस को आप उठा के देख लो, हर कोई यही रोना रो रहा है कि नोटबंदी के बाद में जीएसटी और बाद में कोरोना, और हमारा धंधा पूरी तरह से चौपट। अब इसका दूसरी, अगर हम दूसरे पहलू पे देखें तो इसका एक फायदा भी हुआ है। फायदा ये हुआ है कि चलो, जैसे गवर्नमेंट का दावा था कि भाई ब्लैक मनी सब पूरा सिस्टम में आ जाएगा, एंड जो भी मतलब उनके उस समय की मतलब दावे थे, वो कितने साबित हुए, कितने हकीकत में वाकई में हुआ, वो तो वो लोग ही जाने और भगवान जाने। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। टेररिज्म कम होना, टेररिज्म सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पे नहीं नहीं होता। टेररिज्म का अपना एक पहलू है। ठीक है, वो कम हुआ है बिकॉज ऑफ आवर इंटेलिजेंस, बिकॉज ऑफ आवर आर्मी, बिकॉज ऑफ आवर पुलिस। उन लोगों का भी कुछ रोल है टेररिज्म को कंट्रोल करने में। सिर्फ डिमोनेटाइजेशन हुआ इससे टेररिज्म बंद हो गया या कंट्रोल में आ गया, ये कोई बात लॉजिकल नहीं है। ठीक है। अब जब 500 हजार के नोट बंद करके 2000 नोट को, 2000 की करेंसी को पैदा किया गया, उसमें कुछ उन दिनों चिप की मतलब बातें हो रही थी, और 2018-19 में ही जो है उसका प्रोडक्शन भी बंद कर दिया। मेरे ख्याल से 2019 में ही ये 2000 के नोट का प्रिंटिंग बंद हो गया। फिर भी सिस्टम में तो उसका रोलिंग चल ही रहा था। ठीक है। अब जब ये लोग ये करेंसी को भी बंद करेंगे तो एक नॉर्मल आदमी के लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, इंडिया एक ऐसी चीज है ना जहाँ पे आप एक छोटी सी चिंगारी लगाओगे ना, तो एक बहुत बड़ा आग बन बन जाएगा। अब कल तक जो जो भी मतलब छोटा मोटा दुकानदार, छोटा मोटा व्यापारी 2000 का कैश ट्रांजैक्शन में 2000 का पेमेंट रिसीव करता था, ये 2000 के नोट को मतलब एक्सेप्ट करता था, वो कल से ही बंद कर देगा। ये कहकर के नहीं नहीं सरकार ने नोट को बंद कर दिया, जबकि आपके पास में 4 महीने का टाइम दिया है आपको जाके बैंक में इसको जमा कराना है। लेकिन फिर भी जो है ये लोग कल ही से क्यों, मतलब आज ही से ये लोग जो जहां जहां ये नोट यूज हो रही थी कल तक, आज से ही उन्होंने सब पाबंदियां लगा दी कि भाई 2000 का नोट आप मत लाइए, सरकार ने बंद कर दिया है। आप उनको दलील भी करेंगे ना, कह रहे भाई सितंबर तक का टाइम है, सितंबर तक आप बैंक में जमा करा दीजिए, वो बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, हमारा बस यही। क्योंकि अभी और इसका नतीजा ये आएगा कि मानो आपके पास में 4 नोट है, 4 नोट आपके पास में है, वो कोई लेगा नहीं, आपको बैंक जाके उसको जमा करानी पड़ेगी। अब आपके पास टाइम हो चाहे ना हो, आप जाइए बैंक में जमा कराइए। अब एक नॉर्मल आदमी, एक कहते हैं ना नौकरी पेशा या एक छोटा मोटा जो भी मतलब बिजनेसमैन हुआ, उसके घर में कैश के रूप में 2000 की कितनी नोट होगी, आप खुद मेरे को कमेंट में बताइएगा। 10 नोट, 20 नोट, 40-50 नोट, ज्यादा से ज्यादा 50 नोट, ये तो मतलब एक बहुत ही, और वो 50 नोट भी क्यों रखेगा जब उसको पता है कि हर ट्रांजैक्शन अभी डिजिटलाइज हो रहा है। अगर कोई कैश नहीं ले रहा है या आपके पास में कैश नहीं है तो आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो, तो ऐसे माहौल में वो इतनी सारी करेंसी नोट को अपने घर में क्यों क्यों रखेगा। यानी कि आम आदमी को सिर्फ यही दिक्कत आएगी कि उसके पास में जो भी 5-7 नोट होगी, 10-15-20 नोट होगी, वो उसको जाके बैंक में जमा करनी पड़ेगी। उसके ट्रांजैक्शन यहाँ पे बंद हो जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा, इकोनॉमी को क्या इसमें ये होगा, तो देखिए,
अब मानो आपके पास में 10,000 रुपए हैं, लेकिन वो 2,000 के नोट की 5 नोट है आपके पास में। अब आपको, आप जाएंगे बैंक, आपके खाते में ये 10,000 रुपये जमा कराएंगे और एटीएम से जो है वापस से पैसा विड्रॉ कर लेंगे। अब बैंक वालों की जो एटीएम होगी उसमें से तो सही नोट ही निकलेगी, उसमें तो ये 2,000 के नोट निकलेगी नहीं। इससे क्या होगा, बैंकिंग में जो भी फंड पड़ा है, देखिए ये नोट तो आज ये नोट तो मतलब मानो बंद ही हो गया है। ठीक है, पूरी तरह से बंद होगा सितंबर के बाद। 4 महीने पब्लिक को दिए हैं कि आप, आपके पास में जितने भी 2,000 के नोट है आप आके सिस्टम में जमा करा दीजिए, यानी कि बैंक में जमा करा दीजिए। पब्लिक जाएगी बैंक में जमा कराएगी, एटीएम से उसको वापस से विड्रॉ कर लेगी। ये एक सिस्टम को इफेक्ट करेगा, क्योंकि सिस्टम में ऐसी नोट जा रही है जो ऑलरेडी बंद होने वाली है, और सिस्टम से वो नोट बाहर आ रही है, बैंक से वो नोट बाहर आ रही है जो चलने वाली है, मतलब जो जिसका चलन चालू है। तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर को फर्क पड़ेगा, आई थिंक सो, पड़ेगा। अब देखते हैं। अब मैं कोई मतलब बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन बस एक कहते हैं ना कि जितना मुझे समझता है वो वही हिसाब से मैं मेरा व्यू रख रहा हूँ। अब इसमें बिजनेसेस कौन कौन से इफेक्ट होंगे। अब पिछला जो डिमोनेटाइजेशन था उसमें कहते हैं कि गोल्ड लोगों ने बहुत खरीदा, कि अब गोल्ड खरीदा, लेकिन वो गोल्ड हॉलमार्क से खरीदा, हॉलमार्क प्रिंटेड गोल्ड खरीदा। क्योंकि देखिए, हर कोई ज्वेलरी शॉप में जब आप 2 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन आप गोल्ड लेते हैं ना, तो आपको वहाँ पे आपका पैन कार्ड दिखाना पड़ता है। ये कंपलसरी चीज है। इनफैक्ट 60-70 हजार के खरीदी पर भी आपको जो है पैन कार्ड दिखाना ही पड़ता है, क्योंकि मैंने खुद दिखाया हुआ है। कुछ 2014 की बात है, 70 या 75 हजार का गोल्ड खरीदा था, उसमें मुझे मेरा पैन कार्ड दिखाना पड़ा था। तो गोल्ड यहाँ पे, ये मानना कि भाई और जैसे मैंने कहा कि हर कोई अभी यहाँ पे जो है ना इसको लेना बंद कर देगा। अगर आप 2,000 का नोट लेके जाके बोलते हो कि भाई ये लो 15,000 रुपए, मुझे एक अंगूठी दे दो, गोल्ड मेरे को खरीदना है, वो लोग यही बोलेंगे कि भाई ये नोट आप बैंक में जमा करा दीजिए। क्योंकि देखिए, कैश जितना गोल्ड की लाइन में और जितना रियल एस्टेट में घूमता है, उतना मेरे ख्याल से कहीं नहीं घूमता। तो इस बार लोग गोल्ड परचेस करेंगे अपने घर में छुपे 2,000 के नोट से, वो मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। अब गवर्नमेंट का क्या कहना है कि मानो फॉर एग्जांपल अगर 100 नोट उन्होंने प्रिंट की है, बराबर है, 37 नोट उनको पता है या 40 नोट उनको पता है कि भाई सिस्टम में है, तो बाकी की नोट कहाँ है, बाकी की 60 नोट्स किधर है, तो वो 60 नोट्स भी सिस्टम में आ जावे, इसलिए ये फैसला लिया गया है, ऐसा आरबीआई का कहना है। ठीक है, मतलब हम यही तात्पर्य निकालेंगे कि भाई इसके पीछे भी जो है ब्लैक मनी का ही इशू है, जिस वजह से इन्होंने जो है ये डिसीजन लिया है। ठीक है। अब 2,000 का नोट तो ऑलरेडी चलना बंद ही हुआ है, बिकॉज मैंने भी मतलब काफी टाइम से इसका ट्रांजैक्शन मतलब होते हुए बहुत बहुत ही कम मैंने देखा हुआ है। अब क्या होगा जब आप ये डीमार्ट वगैरह, ये जो मॉल्स वगैरह है जहाँ पे मतलब कहते हैं ना ये डेली यूसेज के जो आप सामान लेते हो, अनाज किराना ये सब जो लेते हो, लेकिन डीमार्ट टाइप ये सब आउटलेट से, तो वो लोग भी मेरे ख्याल से 2,000 का नोट लेना बंद कर देंगे। अब अगर जारी रखते हैं तो वेल एंड गुड, पब्लिक के ऊपर एक एहसान होगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ वो लोग भी इसको लेना बंद कर देंगे, और वो लोग पब्लिक को ही बोलेंगे कि भाई आप ही जाके बैंक में जमा कराइए। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि उनका ट्रांजेक्शन उनके पास में कैश कलेक्शन एक बहुत बड़े लेवल पे होता है, तो उन वो लोग इजीली बैंक में जमा करवा करवा सकेंगे। अब यहाँ पे अगर आप ब्लैक मनी की बात करोगे, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब पिछला डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, और जिनके पास में एक बड़ी तादाद में रोकड़े पड़े थे, अब चाहे वो कहीं पे भी पड़े हो,
उन लोगों ने एक अपने आप में ही धंधा शुरू किया हुआ था। पता नहीं वो लोग मतलब कैसे क्या करते थे कि भाई कैश है, इसको आप एक्सचेंज करके दे दो। मतलब इससे मुझे लगता है कि एक इलीगल ट्रांजैक्शन मेरे ख्याल से बढ़ बढ़ सकता है। अब जिनके पास में भी एक समझो अभी देखो, बड़ा बड़ा पैसा यानी कि बड़े नोट्स जिन्होंने भी मतलब अपने पास में रखे होंगे, वो कोई छोटा मोटा आदमी तो होगा नहीं। बराबर है, जैसे मैंने कहा कि एक आम आदमी के घर में कितने नोट्स होंगे, जो भी होगा घर खर्च के लिए मतलब 5-7 हजार रुपए घर में होंगे कैश, ज्यादा से ज्यादा 10 हजार 15 हजार। और कोई आदमी कितना रखेगा, है ना। तो जो भी मतलब बड़े लोग हैं अभी, वो लोग डेली जाके 10-10 नोट तो जमा नहीं कराएंगे, क्योंकि बैंक ने भी मतलब आरबीआई ने भी मतलब यही परमिशन दी है कि आप सिर्फ डेली के 20 हजार रुपये जमा करवा सकते हो, यानी कि सिर्फ 10 नोट। अब जिनके पास में मानो 2 लाख रुपए का पड़ा है, तो वो 10-10 नोट 10 दिन बैंक जाके ये सब करेगा। और जब उसके पास में 2 लाख रुपए पड़े ही हैं, तो वो बैंक जाके अपने आप को मतलब क्या मतलब, ये तो आ बैल मुझे मार, ऐसी बात हो गई। तो ऑब्वियसली इससे धंधे में फर्क पड़ेगा, खास करके रियल एस्टेट में, खास करके गोल्ड में, जहां जहां ये नोट एक बड़े पेमेंट के रूप में दी जाती थी, एक्सेप्ट की जाती थी, वहां पे इकोनॉमी में एक अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे क्या होता है, वो तो अभी टाइम बताएगा। अब मार्केट पे इसका क्या असर होगा। अब देखिए, 8 तारीख को जब ये 8 नवंबर 2016 में जब ये ऐलान हुआ था कि 500 हजार के नोट को बैन किया जा रहा है, उस वक्त बैंक जो हमारी निफ्टी थी वो 8540 के आसपास कुछ क्लोज हुई थी 8 तारीख को। और नेक्स्ट डे सीधी 8002 की उसने लो बनाई थी, यानी कि तकरीबन 550 पॉइंट का गिरावट आया था। अब यहाँ पे आप जो है पॉइंट्स मत देखिएगा, यहाँ पे आप परसेंटेज देखिएगा। कुछ 6% निफ्टी क्रैश हुआ था। परसेंटेज इसलिए देखने को बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हमारी निफ्टी जो है इट्स मोर देन डबल व्हाट इट यूज टू बी इन 2016। तो अगर, मैं नहीं जानता कि 6% गिरेगा या 4% गिरेगा या जो भी है, मैंने अब तक जो मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो है आपको एक अच्छी खासी फॉल देगा। मार्केट जो है, मैंने आपको कल भी कहा था कि मार्केट जो है अगले हफ्ते में 17,600 तक तो आपको दिखाएगा ही दिखाएगा। तो क्या ये न्यूज़ हेल्प करेगी मार्केट को ये लेवल दिखाने में। और मानो, अगर मानो पहले की तरह, क्योंकि देखिए मार्केट भी जो है ना, ये भी मतलब एक कहते हैं ना, एक पागल बंदर के जैसा ही है कि बिना कुछ सोचे समझे वो एक बार पैनिक क्रिएट करेगा और फिर धीरे 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 शांत हो जाएगा कि भाई चलो, डिमोनेटाइजेशन हुआ, मार्केट क्रैश, तो मे बी 800 हजार पॉइंट तोड़ दो, यानी कि सब लोग मंदी में आ जाएंगे और फिर धीरे 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 मार्केट रिकवर करेगा। अब मैं नहीं जानता कि ये न्यूज़ कितना मतलब ये मतलब ये वाकई में कुछ इफेक्ट करेगा भी या नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पर जो है ऑलरेडी सिस्टम में ये नोट्स कम ही ट्रांजैक्ट हो रहे थे। लेकिन फिर भी अब जिनके पास में है उनको तो फर्क पड़ेगा ही, खास करके ये डब्बे ट्रेडिंग जो करते हैं कैश में, जहाँ पे भी कैश ट्रेडिंग होती होगी ना, उन लोगों के धंधे को बहुत फर्क पड़ेगा। अब होगा ये कि देखो, कैश में ट्रेडिंग वही वही करेगा जिसको दिखाना नहीं है अपनी इनकम या अपने पैसे। अब उन उसको कहा जाए कि भाई तू बैंक में जाके तेरा पैसा जमा कर, तो वो भी 50 बार सोचेगा, वो भी यही करेगा कि भाई कैसे करूँ क्या करूँ। और हमारे लोगों की टेंडेंसी ये है कि हम वो पैसे को कहते हैं ना कि कचरे में फेंक देंगे लेकिन जाके जमा नहीं कराएंगे। तो अब इसका क्या असर है अभी वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। पर मार्केट में मैंने तो मतलब ये न्यूज़ तो कल आई, और मैंने तो मतलब मैं तो कभी से कह रहा हूँ कि आपको 17 हजार का लेवल तो मिनिमम दिखेगा ही दिखेगा। तो लेट्स सी ये मार्केट अभी कल कैसे क्या रिएक्ट करता है, आई मीन मंडे को। लेकिन
जहां तक मैं मानता हूं कि एक डाउन ट्रेंड तो मार्केट में शुरू हो ही चुका है। अब हमें बस ये देखना है कि फर्स्ट इसका टारगेट जो है 17,300 का, वो कब तक आता है। मैंने आपको 17,600 ये हफ्ते में आने का बोला है। अब देखते हैं इसका क्या असर होता है। जैसे मैंने कहा कि देखिए बैंक निफ्टी को फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो भी पैसा, भले 20,000 करके अगर कोई जमा कराएगा, तो वो तुरंत एटीएम से उसको विड्रॉ भी करेगा। और जो बड़े बड़े पैसे हैं, यानी कि जिनके पास में बड़ी तादाद में बड़ी अमाउंट में पैसा है, वो एक बार बैंक में आने के लिए थोड़ा सा हिचकिचा सकता है। वो बाद में अपने एम्प्लॉयज को दे देगा कि भाई तू तेरे नाम पे करा दे, फिर निकाल के मेरे को दे दे। इस तरीके के ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे इसमें। इस बार नॉर्मल पब्लिक को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी नॉर्मल पब्लिक के पास में तो इतनी बड़ी अमाउंट घर में कैश में होगी नहीं। लेकिन जो बिग हैंड्स है, उनको थोड़ी तकलीफ होगी। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है। तो मार्केट में आई डोंट थिंक सो कोई इस न्यूज़ को लेके, ठीक है फर्क तो पड़ेगा, पर मैंने जो आपको गिरावट बोली थी वो ये डीमोनेटाइजेशन मेरी ये बात को कितना सपोर्ट करता है वो हमें देखना है। हाँ, आखिर आज भी मैं फर्म हूँ। 17,600 में ये हफ्ते में देख रहा हूँ आते हुए। ठीक है। बाकी जो होगा मंडे को पता चल ही जाएगा। तो बस मेरा बस यही एक व्यू था, क्योंकि मतलब दो तीन लोगों ने मुझे कहा कि आपने अभी तक वीडियो नहीं डाला। मैं बोला क्यों, मैं मतलब क्या जरूरत है, आज तो सैटरडे है, कुछ ऐसे मतलब कोई टॉपिक भी मेरे को मिल नहीं रहा है कि मैं कुछ उस पर बोलूं। तो बोले कि ये नोटबंदी हुई है उस पर। मैं बोला नोटबंदी हुई, वो तो पता ही था सबको कि बंद होने वाली है, इससे मतलब क्या फर्क पड़ेगा। और वैसे भी वो इतना ट्रांजैक्शन में तो था नहीं। मैं बोला चलो फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ छानबीन करके तो जाके चलो एक व्यू में दे देता हूँ। इसमें मतलब 50-50 है इस बार। ज्यादा नॉर्मल आदमी परेशान नहीं होगा। जो बड़े हाथ है, बड़े लोग हैं, उनकी थोड़ी परेशानियां बढ़ेगी। रियल एस्टेट में थोड़ा सा मार पड़ेगा। गोल्ड, ये सब में थोड़ा सा मतलब जहाँ जहाँ बड़े ट्रांजेक्शन हुआ करते थे, उसमें थोड़ा सा मतलब फर्क पड़ेगा। ठीक है। बाकी ये मतलब कार्ड पेमेंट वगैरह तो चालू ही है, तो उनको एक अच्छा बेनिफिट होगा। मे बी पेटीएम, ये स्टॉक भागेगा, भाग सकता है आने वाले दिनों में। एसबीआई कार्ड, देन जो भी क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज है, वो सब अच्छा परफॉर्म कर कर सकती है। ये सब जरूरी है, लेकिन आप इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, वो इंडिया और इंडियंस को ध्यान में रख के करो, तो पब्लिक को भी ज्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है। बिकॉज मेरे तो जो भी पहचान वाले हैं, जब भी हम लोग कोई भी बात डिस्कस करने बैठते हैं तो सब लोग यही बोलते हैं कि पिछला बार जो नोटबंदी हुआ उससे क्या क्या हो गया। अब मैं बोला कि यार मैं और तू ये सब बातें करने के शायद लायक भी नहीं है, क्योंकि जो लोग देश चला रहे हैं उनको हमसे ज्यादा अक्ल है। तो उनको पता है कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया, किस लिए लिया, अभी इसका क्या रिजल्ट है, क्या है क्या नहीं। हमको सिर्फ भुगतना है। तो तू सवाल जवाब मत कर कि क्या फर्क पड़ गया, क्या हो गया, क्या हो गया, कौन सा टेररिज्म कम हो गया। ये सब हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि भाई जो राजा ने बोला वो प्रजा करेगी, सिंपल। ठीक है, तो बस यहीं पे एंड करते हैं। स्टॉक मार्केट नोटबंदी हो चाहे ना हो, 17,600 आपको अगले हफ्ते दिखाएगा। ठीक है। तो मेरा व्यू वैसा ही है। मैं ये नहीं कहता कि चलो अभी तो मतलब नोटबंदी हो गई तो मेरा व्यू और स्ट्रांग हो गया। नहीं, मेरा व्यू जो था वही है। नोटबंदी हो चाहे ना हो। ठीक है। हाँ, कुछ सेक्टर्स है इनको फर्क पड़ेगा। तो वो तो चलो ठीक है यार। अभी रियल एस्टेट तो वैसे भी मंदी में ही चल ही रहा है, क्योंकि जो भी नए नए सेल्स हो रहे हैं,
लेकिन जो पुराने ऑलरेडी बिल्डिंग बनी हुई है, जो ऑलरेडी फ्लैट्स बम्बई में इतने खाली पड़े हैं, उनकी बिक्री का तो कोई मतलब नामो निशान नहीं है। और दूर दराज सबब में, जंगलों में, जंगलों को काट काट के नई नई बिल्डिंगें खड़ी हो रही है, वहां पे कह रहे हैं कि वहां पे इतना सेल हो गया, नहीं उतना सेल हो गया। अब भगवान जाने ये सब कौन खरीद रहा है, कैसे क्या हो रहा है। पर रियल एस्टेट थोड़ा सा वीक है, वो तो पता ही है। लेट्स सी, देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या क्या होता है। चलो देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम। मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। कोई क्लास वगैरह लेना चाहता है, टेक्निकल्स वगैरह जा, जानना चाहता है, देखिए इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि चार्ट देखकर यू कैन आइडेंटिफाई आपको कौन सा स्टॉक चलेगा, आपका कौन सा स्टॉक नहीं चलेगा, ठीक है, आपको कौन सा लेना चाहिए। ये सब आपको एकदम इजी हो जाएगा सीखना, और एकदम इजी हो जाएगा खुद से ट्रेड लेना। फीस भी इसकी बहुत ही नॉमिनल है, इट्स 4,000 रुपीज। अब स्टॉप लॉस में इतने सारे पैसे घुमाने को तैयार हो, लेकिन जिस चीज को सीखने से आपके पैसे बच सकते हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो भैया ऐसे में तो फिर भगवान ही मालिक है, ठीक है। तो सोचिएगा, और जो भी इंटरेस्ट लेना चाहे वो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। जो भी होगा विल डिस्कस एंड वी कैन गो अहेड, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम। मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए, एंड हैप्पी वीकेंड। मंडे को बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।